students, how you all? I hope you all are terrific. This is इमरान खान. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटेलिक बॉन्ड के हवाले से. We have discussed chemical bonds, types of chemical bond, ionic bond, covalent bond, coordinate covalent bond, and this is known as metallic bond. Basically, we know that के metals are good conductor of heat and electricity. Why? Because metal can easily lose the electrons. मेटल इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर पाते हैं, इसी वजह से वो गुड कंडक्टर होते हैं. तो कोई एक मेटल में यहाँ लिख ले, तो फॉर एग्जांपल सोडियम इज अ मेटल. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है. सो दिस इज द न्यूक्लियस. पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 10 हो गए. एक और इलेक्ट्रॉन रहता है वो लास्ट शेल में. अभी जो सोडियम के जो लास्ट वाले शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये इजीली सोडियम लूज कर पाता है. तो जब सोडियम इस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. व्हाई? बिकॉज नेगेटिव पार्टिकल निकल गया, तो पॉजिटिव चार्ज उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव पार्टिकल ज्यादा होंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा. एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा. सो अब मैं फॉर इंस्टेंस एक पीस लेता हूँ. सोडियम का एक पीस ले लिया मैंने. सर सोडियम मेटल का एक पीस आ गया. सॉफ्ट मेटल होता है ये. अब इस पीस को मैं जूम अप करके दिखा रहा हूँ तो ये इसी वो इमेज आ रही है हाई पावर माइक्रोस्कोप से. बाय द वे वैसे तो नहीं आएगी, बाहर ऐसे एक इमेज आ रही है. वीरोडेट के मेटल जो पीस है ये सोडियम का, ये स्मॉल एटम से मिलकर बना हुआ है. सोडियम के डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ है. इस तरह के सोडियम के एटम से मिलकर बना हुआ है. अब ये सोडियम के एटम मैंने बना दिए बहुत सारे. अब यहाँ पे मैंने जो डायग्राम में अंदर वाले शेल नहीं बनाए, जस्ट आउटर मोस्ट शेल की डायग्राम बनाई है और न्यूक्लियस बनाया. न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज. अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन है, हमने कहा मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करते, तो इलेक्ट्रॉन लूज करके मेटल जो एटम जो है वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा. कौन सा आयन में? पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये एटम मेगा पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया. ये इलेक्ट्रॉन शेल से बाहर निकला हुआ है. अब मेटल में क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूरे पीस में, पूरे सब्सटेंस में कहीं भी रिवॉल्व कर सकते हैं. ये वाला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते यहाँ आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते यहाँ आ सकता है. इट मीन के एटम के शेल से बाहर है इलेक्ट्रॉन. सो इन इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कहते हैं. जो मूव कर पाते हैं इसीलिए उनको डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं. और ये इलेक्ट्रॉन विनोदेट इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है. इस नेगेटिव चार्ज में पॉजिटिव चार्ज में विनोदेट के पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में हमेशा अट्रैक्शन होती है. तो इनके बिटवीन में जो अट्रैक्शन होगी, इनके बिटवीन में जो अट्रैक्शन होगी, उस अट्रैक्शन को कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड. नेगेटिव डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से हर जगह मूव कर पाते हैं, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव आयन जो है एटम का, इनके बिटवीन की जो फोर्स है उस फोर्स को कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड. आइए डेफिनेशन देखते हैं. मेटेलिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द अट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयंस एंड डीलोकलाइज्ड और मोबाइल इलेक्ट्रॉन. इस इलेक्ट्रॉन को जो मूव कर पाते हैं इजीली पूरे लैटिस में, पूरे स्ट्रक्चर में बोलो या लैटिस बोलो या जाल बोलो, यहाँ पूरे में जो रिवॉल्व कर पाते हैं उसको डीलोकलाइज्ड या फिर मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. तो जो फोर्स है जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन के बिटवीन में है, मेटल आयन के बिटवीन में है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं. Metal atom lose the outer shell electrons and become positively charged. मेटल क्या करता है? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हुए पॉजिटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट हो जाता है. एंड ऑक्यूपाई अ फिक्स्ड पोजीशन इन अ लैटिस. और ये जो हर एटम जो है वो बिल्कुल एक पर्टिकुलर पोजीशन में आ जाएगा. ऐसा नहीं कि रैंडमली अरेंज होंगे, बिल्कुल एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, अरेंजमेंट इनकी प्रॉपर होगी. The outer shell electrons are free to move between the metal ions, so are called delocalized. जो outer shell electrons है वो मूव करने के लिए फ्री है, इसीलिए इनको हम delocalized कहते हैं. Thus the metal lattice structure, इसको हम lattice बोल रहे हैं इस स्ट्रक्चर को. Thus the metal lattice structure shows positively charged ion surrounded by delocalized outer electron. तो इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है? पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, पॉजिटिव आयन दिख रहा है और नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, जिसको हम delocalized इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. और इनके बिटवीन की अट्रैक्शन को मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं. हैबिट्स क्लियर? नेक्स्ट, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. वी हैव डिस्कस के दो एटम्स को जो फोर्स जोड़ करके रखती है उस फोर्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड. और टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड होती है, वी हैव डिस्कस ऑल ऑफ देम. अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया HCl मॉलिक्यूल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. सो यहाँ पे जो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन क्लोरीन के बिटवीन में, ये बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिजल्ट में बना है. और ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसी वजह से एक लाइन से दिखाया है. सो दिस इज द, इसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड. और इसका दूसरा नाम इंट्रामोलिकुलर फोर्स भी बोलते हैं. वो फोर्स जो क्लोरीन और हाइड्रोजन के बिटवीन में है, जिस फोर्स ने दोनों को जोड़ करके रखा हुआ है, उस फोर्स को इंट्रामोलिकुलर फोर्स भी बोलते हैं. नाउ अब जो दो एटम्स को मिला है फोर्स, उसको इंट्रामोलिकुलर फोर्स बोलते हैं या फिर केमिकल बॉन्ड बोलते हैं. लेकिन वो फोर्स जो दो मॉलिक्यूल्स को मिला है
उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, जो दो मॉलिक्यूल्स को मिलाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने डॉटेड में दिखाया कि ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है पार्शियली और ये पार्शियली नेगेटिव होता है, तो इन दोनों को जो मिला रही है फोर्स, उस फोर्स को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो फोर्स जो दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ करके रखे। आइए डेफिनेशन देखते हैं। सेट ऑफ ऑल फोर्सेस डेट अकर बिटवीन टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, जो दो पड़ोसी मॉलिक्यूल्स के बिटवीन में जो जितने भी फोर्सेस होंगी, उन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दीज फोर्सेस आर वीकर देन आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो फोर्सेस है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड से वीकर होती है, मतलब दो एटम्स के बिटवीन में जो फोर्स होगी, जिसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, उससे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होती है। द स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिटरमाइन द स्टेट्स ऑफ मैटर ऑफ अ सब्सटेंस। स्ट्रेंथ और वीकनेस मतलब कितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और कितनी कम है, ये बताती है कि मेटल सब्सटेंस की स्टेट को, मीन सॉलिड है, लिक्विड है, गैस। अगर सॉलिड सब्सटेंस होगा, इसका मतलब ये होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है बहुत ज्यादा। लिक्विड में उससे थोड़ा कम और गैसेस में बहुत कम होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के बिटवीन में। एंड सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज, ये मेल्टिंग पॉइंट है, स्ट्रक्चर भी हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बताते हैं, राइट। सो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डिफरेंट टाइप से, बट हम इस क्लास में ओनली 2 को डिस्कस करेंगे, वो है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो स्टार्ट करते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, इन द प्रीवियस वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अगर दो डिफरेंट एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो उस मॉलिक्यूल को हम कहते थे पोलर मॉलिक्यूल, और अगर दो सेम एटम्स बॉन्ड बनाए तो उस मॉलिक्यूल को कहते थे हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दो अलग अलग एटम्स हैं, तो इनके बॉन्ड को कहते थे ये पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर बॉन्ड है। और अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, या क्लोरीन और क्लोरीन बॉन्ड बनाता है, Cl2 गैस बनाते हैं, तो इस वाले बॉन्ड को हम कहते थे ये नॉन पोलर बॉन्ड है और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब जो हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स के बिटवीन की जो फोर्स है, जो दो डिफरेंट पोलर मॉलिक्यूल्स को जोड़ करके रखता है, उस फोर्स को डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं। अच्छा, पोलर मॉलिक्यूल्स में ऊपर चार्जेस क्या नजर आ रहे हैं, इस साइन को हम कहते हैं सिग्मा। सिग्मा पॉजिटिव एंड सिग्मा नेगेटिव, मतलब पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव। ये जो एटम्स है ये स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव होते हैं। व्हाई? ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। क्लोरीन की ज्यादा है इसीलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन की कम है इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और ये क्योंकि एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बिटवीन की फोर्स को डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस रिजल्ट व्हेन टू डायपोलर मॉलिक्यूल, जब दो डायपोलर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि डायपोल है, यहाँ पे टू पोल्स को डायपोल बोलेंगे। डायपोलर मॉलिक्यूल्स, टू डायपोलर मॉलिक्यूल्स, 1 2 टू डायपोलर मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, व्हेन पार्शियली नेगेटिव पोर्शन ऑफ वन ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल, एक ये जो पोलर मॉलिक्यूल है इसका नेगेटिव पोर्शन is attracted to the partially positive portion of the second polar molecule। इसका नेगेटिव पोर्शन वाला एटम सेकेंड मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पोर्शन वाले एटम के साथ अट्रैक्ट होगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज क्रिएटेड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। इनके अट्रैक्शन की वजह से इन दोनों के बिटवीन में कौन सी अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोले या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोले या फिर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बोले, एक ही बात है। क्रिएटेड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर कॉल्ड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। मतलब सिंपली टू नेगेटिव आयंस के बिटवीन में जो फोर्स होगी, टू नेगेटिव आयंस मॉलिक्यूल्स के बिटवीन में जो फोर्स होगी, उस फोर्स को हम कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। एग्जांपल, when two molecules of hydrogen chloride के जब टू molecules come close to each other, जब एक दूसरे के करीब आते हैं, the slightly negative end of one molecule, इस मॉलिक्यूल का वो जो नेगेटिव एंड है, नेगेटिव पोर्शन है, इज अट्रैक्टेड टू द स्लाइटली पॉजिटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव वाले के साथ अट्रैक्ट होगा और इस तरह डायपोलर मॉलिक्यूल बनाएगा। इज इट क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। नाउ देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड लास्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल सेम है
डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की तरह बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की एक टाइप है। अभी हमने बात करी कि अगर टू पोलर मॉलिक्यूल्स के बिटवीन की फोर्स, दो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जिनके ऊपर चार्जेस हैं, उनके बिटवीन की जो फोर्स है उस फोर्स को डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। नाउ अगर अब जो दो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उन पोलर मॉलिक्यूल्स में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक, जैसे ये एक एटम है, एक मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस मॉलिक्यूल में भी अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज पार्शियली और अदर जो एटम हो वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो दोनों में चार्जेस जनरेट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो हमारा एटम होगा उसके और हाइड्रोजन के बिटवीन में जो फोर्स होगी उस फोर्स को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। बेसिकली डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की टाइप है। अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा मॉलिक्यूल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएंगे। सो डेफिनेशन देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का टाइप है द इंटरेक्शन बिटवीन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम, पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं इस वाले मॉलिक्यूल पे, इस पूरे दो मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब जिसके ऊपर माइनस चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इनके बिटवीन की जो फोर्स है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। जैसे यहाँ मॉलिक्यूल के साथ, तो इनके बिटवीन की जो फोर्सेस है, पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के बिटवीन में जो फोर्स है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, इनके बिटवीन की जो फोर्स है इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द हाइड्रोजन एटम बियर्स अ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इन द नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एटम बियर्स अ पार्शियली नेगेटिव चार्ज। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर ये वीडियो समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।